जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीजी टेट 2017 17 का पेपर हल करेंगे, जो कि ये पोर्शन है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, जिसका पहला प्रश्न है, विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है, बेस्ट मोटिवेटर एट स्कूल। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा शिक्षक, विषय शिक्षक। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुइंग परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड रिलेटेड टू स्कूल इज। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी, सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है। अ टीचर मस्ट नो द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा चौथा, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सकें। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा चौथा, टू बिल्ड स्टूडेंट एज पर टू बिल्ड स्टूडेंट एज पर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगला चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस जोड़ी का सही सह संबंध नहीं है? तो नहीं है तो कौन सा है? फ्रोबेल ने फैब्रिक फ्रोबेल ने खेल विधि दिया है। मारिया मोंटेसनरी का अलग सोच सही है। केरल कैरल सहायक शिक्षक का सही है। गांधी जी का प्रदूषित हाथ नहीं है, इनका सही। तो इसमें से उत्तर, गलत उत्तर क्या है? गलत उत्तर है ये, बाकी सब सही है। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या दिया है? गांधी जी ने दिया है हथ हथकला को दिया है। गांधी जी ने बोला है कि हर बच्चे को एक कला आनी चाहिए। पांचवा प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग ये हर पेपर में, चाहे आप सी टेट दें, चाहे सी जी टेट दें, चाहे यूपी टेट दें, किसी भी टेट, किसी भी राज्य के टेट में ये वाला प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो क्या क्वेश्चन में, एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और शारीरिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धता क्या होगी? उसका आईक्यू क्या होगा? तो सबसे पहले मैं आपको इसका बता दूं, फॉर्मूला क्या है। आईक्यू का फॉर्मूला होता है, आईक्यू का फॉर्मूला होता है एम ए, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ठीक है, इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको हमेशा याद रखिएगा, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, हिंदी में मानसिक आयु डिवाइडेड बाय शारीरिक आयु गुणित 100। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या दिया है? इस प्रश्न में हमको दिया है, उसकी मानसिक आयु है 15 साल, उसकी शारीरिक आयु है 12 साल, और उसका हमको आईक्यू निकालना है। तो हम इसको काटेंगे तो क्या होगा? इसको काटेंगे तो 3 पंचे 15, 3 चौके 12, 4 एकम 4 और 25। तो 5 में गुणित करेंगे, 25 में 5 का गुणित करेंगे तो हमारा सही उत्तर आएगा, हमारा सही उत्तर आएगा 125। ठीक है, आप हमेशा याद रखेंगे इसका फॉर्मूला, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणित 100। ठीक है, अगला प्रश्न, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है, इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इन्वॉल्व। क्या होता है उसमें? सीखने वाला होता है, पाठ्यक्रम होता है, शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन में ये तीनों चीजें होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक, छह सातवां प्रश्न है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है। इस आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? तो ऐसे प्रश्नों में आपको आपकी सोच को बताना है। सबसे पहले हमें ऐसे प्रश्नों में क्या करना है? सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम क्या नहीं हो सकता है उसके बारे में देखना है। तो व्याख्यान का आयोजन करना, उससे नैतिक मूल्य का कोई संबंध नहीं है, तो ये वाला कट जाएगा। ठीक है ना, ये वाला कट जाएगा। उसके बाद नैतिक मूल्यों से संबंधित में कार्यों कार्यों का उत्साहवर्धन करना, इससे भी कोई संबंध नहीं है। नैतिक मूल्यों की कहानी सुना के भी कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा चौथा नंबर, स्वयं को एक आदर्श के रूप में आप बच्चे को दिखाएंगे, तब उसके अंदर नैतिक
की भावना आएगी। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हम सीधा ले लेते हैं। आप इसको आराम से स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सीधा उत्तर बता रहा हूँ। इसका सही उत्तर होगा तीसरा। अध्यापक अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वान का विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करना चाहिए। ठीक है, इसका ये होगा, सी होगा इसका सही उत्तर। हाँ, 9वें का इंक्लूसिव एजुकेशन रिफर्स टू समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है? देखिए, समावेशी शिक्षा होता क्या है? सबसे पहले समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जहाँ पे हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो पिछड़ा बालक हो, चाहे कोई भी हो। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जहाँ पे सबके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुकोटि विन्यास के द्वारा शिक्षा, सी हो जाएगा। एजुकेशन इन मल्टी ग्रेड सेटिंग। देखिए, एजुके बी ऑप्शन देखेंगे तो क्या है? एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबल अलोंग विथ नॉर्मल वन। ये भी हो सकता है, लेकिन जो इसका सही उत्तर होगा, ये भी सही है, पर इसका सही उत्तर होगा सी। ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? अधिगम विकलांगता क्या है? अधिगम विकलांगता बच्चे अधिकतर होते हैं। लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड आर मोस्टली क्या होंगे? जो लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड होंगे वो क्या होंगे? वो निम्न उपलब्धि वाले होंगे। ठीक है, अंडर अचीवर होंगे। ठीक है, इसका मतलब 11वां नंबर। प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए। फॉर इफेक्टिव लर्निंग द लर्निंग टास्क शुड बी। कैसा होना चाहिए? लर्निंग टास्क कैसा होना चाहिए? अधिगमकर्ता की परिपक्वता के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। सही उत्तर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। ठीक है, अगला ये कथन है। ये कथन किसने कहा है ये बताना है। शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास का होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य यही है। ये किसने कहा है? इसको कहा है फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, जिन्होंने खेल विधि के बारे में बताया था। ठीक है, इसके बाद 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं या जो प्रतिभा संपन्न चाल होते हैं, बालक होते हैं, उनकी एक एक क्या बताना है? एक नकारात्मक बताना है। तो उनके क्या होगा? सही उत्तर होगा इसमें, सही उत्तर होगा डी, कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न कर पाना। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा डी। अब आता है 14वां नंबर। अधिगम संबंधित कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है। ठीक है, इसका उत्तर होगा डायग्नोस्टिक्स टेस्ट, या हिंदी में बोलते हैं निदानात्मक प्रश्न। देखिए, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्या होता है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट में एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि उसमें जैसे हमारा हमारा स्कूल में जो हम अंतिम परीक्षा देते हैं, फाइनल एग्जाम देते हैं, वो क्या रहता है? वो एक स्टैंडर्डाइज चेक करने होता है कि बच्चों का समझ कितना है, ये चेक करने के लिए होता है। इंटेलिजेंस चेक करने का क्या होता है? इसमें हम बच्चों की आईक्यू देखते हैं कि बच्चे अपने स्तर से या तो ऊंचे हैं या तो नीचे हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट किस लिए होता है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट इसलिए होता है, उसमें ये देखा जाता है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो हम ये दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ये आपका ज्ञान देखने के लिए किया जाता है कि आप सही चुन पाते हैं कि नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी, निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट। 15 ये क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में ये भी पूछा जाता है। निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, बहुबुद्धि को किसने दिया है? सबसे पहले बहुबुद्धि को दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, उन्होंने 8 प्रकार की बहुबुद्धि के बारे में बताया है, जो कि हम आने वाले वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में हर एक टॉपिक को क्लियर करूंगा, 5-5 10 मिनट के वीडियो में। ठीक है, तो उसने उन्होंने किसके बारे में बात नहीं किया है? विश्लेषण बुद्धि के बारे में बात नहीं किया उन्होंने। भाषाई बुद्धि के बारे में बात किया है, स्थानीय बुद्धि के बारे में,
बारे में, अंतर्वैत्विक या इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और अलग-अलग उन्होंने 8 प्रकार की बात की हैं, जो मैं अगले आने वाले वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है? ये वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द इसका मैं दूसरा पार्ट 16 से 30 को भी डालूँगा। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।